Now next question is find the equivalent capacitance of the network shown in the figure when each capacitor is of 1 microfarad. When the ends H and Y are connected to a 6-volt battery, find out the charge and the energy stored in the network. अब क्या है, ये हमें 5 कैपेसिटर्स दे रखे हैं और ये जैसे आपका फिगर में शोन है इस टाइप में हमने क्या है कनेक्ट कर रखे हैं. तो सपोज दिस इज C1, C2, C3, इसको हम मान लेते हैं C4 मान लेते हैं. C4 ये आपका हो जाएगा C3, ये आपका C5. तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका X हो जाएगा. तो जो एक कैपेसिटेंस है आपका, एक कैपेसिटेंस आपका इधर लगा हुआ है C2 और एक कैपेसिटेंस है आपका C1, एक कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे है C3, एक कैपेसिटेंस आपका यहाँ लगा हुआ है C4 और एक आपका इन दोनों के बीच में यानी ये डायगोनली आपका लगा हुआ है C5 और ये एंड हो जाएगा आपका Y. तो ये जो आपका गिवन है हमें C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड यानी ईच कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैरड. तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे इनका रेशियो पता कर लेते हैं. यानी ये भी ब्रिज बन रहा है कि C2 अपॉन C3 निकालें तो 1/1. ऐसे ही हम C1 अपॉन C4 निकालें तो ये भी आपका 1/1. तो C2 अपॉन C3 इज इक्वल टू C1 अपॉन. ठीक है, तो ये जो आपका कंडीशन हो गई ब्रिज की. दिस इज फॉर्म ऑफ ब्रिज. तो ब्रिज में आपका ब्रिज जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो C2 अपॉन C3 और C1 अपॉन C4 आपके इक्वल होते हैं. तो ब्रिज आपका क्या है इक्विलिब्रियम में. ब्रिज इज इन इक्विलिब्रियम. तो इस कंडीशन में आपका ये जो आपका C5 जो कैपेसिटर लगा हुआ है तो इस साइड में आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा यानी कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा. तो ये जो C5 है आपका यूजलेस हो जाएगा. देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर C5. तो C5 में जब हमारा कोई चार्ज नहीं होगा तो ये आपका यूजलेस हो जाएगा. अब आपका जो सर्किट है ये इतना बचेगा. ये आपका C1, ये C2, ये पॉइंट हो जाएगा X, ये आपका C3 और ये हो जाएगा आपका C4 और ये आपका Y. अब हम क्या है इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं. तो C2 और C3 तो आपके हैं सीरीज में. C1 और C4 भी आपके क्या है सीरीज में. पहले हम इन दोनों का निकालेंगे इक्विवेलेंट, फिर C1 और C4 का. अब ये जो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आएगा दोनों का, ये और ये आपके किस में हो जाएंगे पैरेलल में. तो हम क्या इक्विवेलेंट एक साथ ही निकाल लेते हैं. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 इंटू C4 अपॉन C1 प्लस C4. तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड. तो C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड. अब हमें चार्ज निकालना है तो चार्ज स्टोर हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट इंटू V हमें दे रखा है 6 वोल्ट और C इक्विवेलेंट आपका 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम या फिर 6 माइक्रो कूलम.
अब एनर्जी स्टोर निकालेंगे, U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वेयर। तो हाफ 1 इंटू 10⁻⁻6 वी 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36/2 इंटू 10⁻⁻6, 18 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या फिर हम इसको 18 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एनर्जी।